नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों, सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशाला में अध्ययनरत छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही संस्कृत भाषा कक्षा 6 की पुस्तक के अध्ययन के सोपानक क्रम में देव संस्कृत संस्कार चैनल के माध्यम से हम लोगों ने पूर्व में 9 पाठ का अध्ययन किया है। 10वें पाठ के प्रथम भाग में हम लोगों ने वेदानाम परिचय पाठ से विषय वस्तु का विस्तार किया है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति, वेद शब्द की विशेषताएं और वेद कितने प्रकार के होते हैं, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। वेद की प्रकारता में चारों वेदों में से हम लोगों ने प्रथम वेद, अति प्राचीन वेद के नाम से जो ऋग्वेद है उसका अध्ययन किया। आइए हम लोग क्रमशः दूसरे वेद की पाठ्य वस्तु पर चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यजुर्वेदः। क्या? यजुर्वेदः। यजूंसी गद्यानि। यजु में जो मंत्र होते हैं वह कैसे होते हैं? तो गद्यों में होते हैं। यजूंसी गद्यानि। यजुर्वेद में जो मंत्र होते हैं वह गद्य परक होते हैं। आप लोग जानते हैं गद्य और पद्य। पद्य उसे बोला जाता है जिसका गायन हो सके, श्लोकमय हो, और गद्य उसे बोला जाता है जिसमें अक्षरों का विस्तार समासगत होता है, उसे गद्य बोला जाता है। उसी प्रकार यजुर्वेद में मंत्र पाए जाते हैं, जैसे लिखा है यजूंसी गद्यानि, यजूंसी गद्यानि। आइए हम लोग आगे देखते हैं। चतस्रीषु वैदिक संहितासु यजुर्वेद संहितायाः महत्वपूर्णं स्थानं विद्यते। चारों संहिताओं में कौन सी चारों संहिताएं? प्रथम ऋग्वेद, फिर यजु, साम और अथर्व। इन चारों संहिताओं में यजुर्वेद संहिता का महत्वपूर्ण स्थान है। अब क्यों महत्वपूर्ण स्थान है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अस्याम संहितायां सर्वविधानां यागादिकानां वर्णनम उपलभ्यते। इस संहिता की विशेषता क्या है? तो अस्याम संहितायां सर्वविधानां यागादिकानां वर्णनम उपलभ्यते। आप लोग देख रहे होंगे इसमें इस संहिता की विशेषता यह है कि इसमें सर्व विधानाम, सभी प्रकार के जो यागादि कर्म होते हैं, श्रौत स्मार्तादि जो कर्म होते हैं, उनका वर्णन मिलता है। यह इसकी विशेषता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं और यजुर्वेद की क्या विशेषताएं हैं एवं इसकी कितनी शाखाएं हैं। तो देखिए, महाभाष्ये 100 अध्वर्युः शाखा इति विवरणम प्राप्यते। कहाँ विवरण मिलता है कि महाभाष्य में कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। आप लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया था कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21। किसके अनुसार? तो पतंजलि महाभाष्य के अनुसार। और यहाँ जो है महाभाष्य के अनुसार कितनी है? 100 शाखाएं जो है यजुर्वेद की मिलती हैं। किंतु संप्रति अस्या संहितायाः भेदद्वयं विद्यते। किंतु लेकिन संप्रति मतलब वर्तमान समय में अस्याः इस संहिता के, यजुर्वेद संहिता के 2 वेद मिलते हैं। प्रधानतया 2 भेद मिलते हैं। क्षमा कीजिएगा, आगे देखिए। 2 वेद मिलते हैं। कौन कौन से वेद हैं? तो हम लोग आगे देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता, कृष्ण यजुर्वेद संहिता च। 2 भेद कौन कौन से हैं? तो शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेदी वेद संहितायां मंत्राणां छंदातिरिक्तानां प्रधानतया सन्निवेशः विद्यते। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में क्या है? मंत्राणाम,
मंत्र क्या है? छंदाति रिक्तानाम, छंद विहीन मंत्र प्रधानतया से जो है सन्निवेश मतलब मिलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता में जो मंत्र है वह क्या है? छंदाति रिक्तानाम, उसमें छंद की विशेषता नहीं है, छंद से युक्त परक नहीं है, ऐसे मंत्रों का प्रधान रूप से सन्निवेश किया गया है। शुक्ल यजुर्वेदस्य माध्यन्दिनी काण्ववेदेन द्वे शाखे वर्तते। शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो यहाँ प्रथम भाग दिया गया है ये वाला, इसके दो भेद, दो शाखा मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद काण्व माध्यन्दिनीय शाखा और शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? माध्यन्दिनीय शाखा और काण्व शाखा, दो भेद मिलते हैं। इसी प्रकार आइए दूसरे जो इस यजुर्वेद संहिता के जो दो भेद हैं उसमें दूसरे भेद पर चलते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेदस्य तैतरीया शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा च इदानीं संप्राप्यन्ते। कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा च इदानीं संप्राप्यन्ते। तैतरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ शाखा, कपिष्ठल, ये चार शाखाएं जो है इदानीं मतलब वर्तमान में मिलती हैं। यजुर्वेद संहितासु सर्वत्र यज्ञ उपयोगी मंत्राणाम संग्रहो वर्तते। यजुर्वेद संहिता में सभी जगह क्या है? यज्ञ से उपयोगी मंत्रों का जो है संग्रह मिलता है। आइए आगे देखते हैं। यत्र मंत्रे अक्षराणाम संख्या सुनिश्चितता न भवति स वेद मंत्रः यजुःशब्देन ज्ञायते। यत्र मतलब जहाँ मंत्र में अक्षरों की संख्या निश्चित न भवति नहीं होते हैं, वह वेद मंत्र क्या क्या कहलाते हैं? यजुःशब्देन ज्ञायते, यजुः शब्द के से जाने जाते हैं। देखिए पूर्व में भी यहाँ बताया गया है छंदातिरिक्ता नाम, मतलब छंद युक्त नहीं होते हैं, प्रधानतया ऐसे मंत्रों का सन्निवेश किया गया है। वही बात जो है नीचे दी गई, यत्र मंत्रे अक्षराणाम संख्या सुनिश्चिता न भवति स वेद मंत्र यजुःशब्देन ज्ञायते। वह मंत्र किससे जाने जाते हैं? यजुः शब्द से जाने जाते हैं। यथोक्तम, जिस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे, यथा उक्तम बहुत ही प्रिय उक्ति है यजुर्वेद के लिए। अनियत क्षरावसानो यजुः, जिसमें अक्षरों की संख्या सुनिश्चित ना हो एवं पाद की संख्या सुनिश्चित ना हो, ऐसे वेद मंत्र को क्या बोलते हैं? यजु बोलते हैं। और पूर्व में प्रथम में ही देखिए यजुर्वेद के सामने लिखा है यजूंसी गद्यानि, यजूंसी गद्यानि। उसी प्रकार एक और वाक्य गद्यात्मको यजुः। यदि आपसे कोई भी विषयगत पूछे कि यजुर्वेद किसे कहते हैं, तो आप स्पष्टतया इन दो वाक्यों को बोल देंगे तो सामने वाले आपके उत्तर परक को समझ जाएंगे कि हाँ यह सही बोल रहे हैं। यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो अनियतक्षरावसानो यजुः एवंच गद्यात्मको यजुः। आइए हम लोग संहिता पे विचार करते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता पे विचार करते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेदस्य दो शाखाएं थी, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी और शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा। तो प्रथमतया हम लोग शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा पे चलते हैं, जिसमें अध्यायों की संख्या कितनी है? 40। अध्याय कितने हैं? 40। और अनुवाक कितने हैं? तो 303। अनुवाकों की संख्या कितनी है? 303। और मंत्र कितने हैं? तो 1975। आप लोगों को दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें अध्यायों की संख्या 40, जिसे चत्वारिंशत् संस्कृत में बोलते हैं, और मंत्रों की संख्या 1975
375 है। अब आइए इसकी दूसरी शाखा पे चलते हैं, काण्व शाखा। तो काण्व शाखा में अध्यायों की संख्या कितनी है? 40। और अनुवाक कितने हैं? 328। 25 अनुवाक जो है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी से इसमें अतिरिक्त हैं। और मंत्रों की संख्या 2086। आप लोग को दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अध्याय कितने हैं? 40, और मंत्रों की संख्या कितनी है? 2086। और शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी में 1975। आइए हम लोग आगे अपने पाठ को विस्तार करते हैं। दो 2086 मंत्र मिलते हैं। अस्य वेदस्य ऋत्विक अध्वर्युः। अस्य वेदस्य ऋत्विक कौन है? तो अध्वर्युः। मुख्य देवता कौन है? वायुः। आचार्य कौन है? तो वैशंपायनः। यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है? तो अध्वर्युः। 4 ऋत्विक होते हैं, उसमें से एक ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। सभी वेदों के 4 ऋत्विक होते हैं, जिसमें प्रमुखतया एक ऋत्विक का हमको पाठ में स्मरण कराया गया है। मुख्य देवता कौन है? वायु। और ऋषि कौन है? वैशंपायन। इस प्रकार तीनों चीज़ों को हम लोगों ने ऋग्वेद में भी देखा था। ऋग्वेद के कौन थे? अग्नि। ऋग्वेद के देवता कौन थे? अग्नि। और अध्वर्यु ऋत्विक कौन थे? ब्रह्मा। और आचार्य कौन थे? पैल। इसी प्रकार यजुर्वेद में कौन है? तो यजुर्वेद में मुख्य देवता है वायु। ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। आचार्य कौन है? वैशंपायनः च अस्ति। माध्यन्दिनी संहितायाः 44तमः अध्यायः ईशावास्योपनिषद इति नामना प्रसिद्धो वर्तते। माध्यन्दिनी संहिता में जो 40वां अध्याय है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? ईशावास्योपनिषद से प्रसिद्ध है। ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे ईशोपनिषद के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोगों ने इस प्रकार यजुर्वेद का विस्तार किया, आइए हम लोग अब तृतीय वेद सामवेद पर चलते हैं। सामवेद में आप लोगों ने अति प्रसिद्ध उक्ति को सुना होगा, जिसका नाम क्या है? वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः। गीता की एक बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है, जिसे कृष्ण भगवान ने कहा है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। आइए उसका अध्ययन करते हैं। सामवेद संहिता। साम इत्यत्र सा शब्देन ऋक् परामृश्यते। साम इत्यत्र, साम शब्द जो है उसमें जब पद विभाग करेंगे तो सा और अम 2 शब्द निकलेंगे। तो सा शब्द से क्या होगा? ऋक् परामृश्यते, ऋक् जाना जाएगा, अर्थात ऋचा मंत्र। और अम शब्देन गांधारादयः, गांधारादय सप्तस्वराः अभिज्ञायन्ते। अम शब्द से क्या होगा? गांधारादयः सप्तस्वराः अभिज्ञायन्ते। देखिए यहाँ सामान्य देखते हैं, ये साम शब्द है। साम शब्द से 2 विभाग करेंगे तो सा, और दूसरा विभाग क्या होगा? अम। सा अम। सा शब्द से क्या? ऋक् अर्थात मंत्र, ऋचा आप बोल सकते हैं। और अम शब्द से गांधारादि 7 स्वर, गांधारादि 7 स्वर। इस प्रकार हम लोगों ने साम शब्द की विशेषता को देखा कि साम शब्द से क्या होता है, साम शब्द की क्या विशेषता है। तो साहित्यत्र साम शब्दे साहित्यत्र ऋक् परामृश्यते, अम शब्देन गांधारादय सप्तस्वराः अभिज्ञायन्ते। आगे चलिए हम लोग चलते हैं, संहिता पे विचार करते हैं। तो सामवेद संहितायां भागद्वयम् वर्तते। सामवेद संहिता का कितने भाग किए गए हैं? तो 2 भाग किए गए हैं। पूर्वार्चिकम उत्तरार्चिकंच। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक 2 विभाग किए गए हैं।
पूर्वार्चिकस्य एव छन्दः छन्दसि छन्दसिका चेति त्रीणि नामानि सन्ति। पूर्वार्चिक ही छंद छंदसि छंदसिका चेति त्रीणि नामानि संति, ये तीन नाम जो है मिलते हैं। विषयानुसारेण पूर्वार्चिकम चतुर्षु भागेषु विभक्तम। पूर्वार्चिकम चतुर्षु भागेषु विभक्तम, यह ऋचा अर्थात संहिता है। और गान परक यदि देखेंगे तो विषयानुसारेण पूर्वार्चिकम चतुर्षु भागेषु विभक्तम। आग्नेय पर्व, ऐन्द्र पर्व, पवमान पर्व, आरण्य पर्व, यह पूर्वार्चिक हो गया। और इसी प्रकार उत्तरार्चिक, जिसे रहस्य भी बोला जाता है, उत्तरार्चिकम तो विशेषतः अनुष्ठान निर्देशकम। उत्तरार्चिक क्या है? तो उत्तरार्चिक जो उच्चा तेजातम अंधस दीवी सद्भूम्या ददे उग्रं सर्ममहीस्रवः, इस प्रकार उत्तरार्चिक जो प्रारंभ होता है। उत्तरार्चिक तो विशेषतः अनुष्ठान निर्देशकम। उत्तरार्चिक विशेष रूप से किस चीज़ से जाना जाता है? तो अनुष्ठान की निर्देशिका के रूप में जाना जाता है। तत्र वहाँ दशरात्रम इत्यादयो बहवो विभागाः सन्ति। वहाँ दशरात्र पर्व आदि और भी पर्व जो है विभाग से बहुत सारे किए गए हैं। अस्याम संहितायाम 1875 मंत्राः उपलभ्यन्ते। इस संहिता में कितने मंत्र मिलते हैं? तो 1875 मंत्र उपलब्ध हैं। एतेषु केवलम 75 मंत्राः, एतेषु केवलम पंचसप्ततिः अर्थात 75 मंत्राः ऋग्वेद संहितायाम न प्राप्यन्ते। यहाँ मुक्त रूप से कितने मंत्र केवल सामवेद के हैं? तो 75 मंत्र केवल सामवेद के हैं जो ऋग्वेद में प्राप्त नहीं हैं। बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से अनुयायी हैं या ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से स्रोत हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब सामवेद के विभाजन की बात करते हैं कि सामवेद की कितनी शाखाएं प्राचीन में उपलब्ध थी, वर्तमान में कितनी हैं और किनके ग्रंथ समुपलब्ध हैं। तो आइए आगे देखते हैं। महर्षि पतंजलि ही महाभाष्य सहस्रवर्तमा सामवेद, क्या लिखे हैं? सहस्रवर्तमा सामवेद, सहस्रवर्तमा सामवेद। सहस्रवर्तमा सामवेद। सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, ऐसा लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? तो महर्षि पतंजलि ही महाभाष्य उल्लिखितम। महर्षि पतंजलि के अनुसार कितनी शाखाएं हैं सामवेद की? तो 1000 शाखाएं हैं। आप लोगों ने पूर्व में देखा होगा ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 21। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21। और यजुर्वेद की 100 एवं सामवेद की 1000। तो इस प्रकार पतंजलि के अनुसार तीनों का ज्ञापन किया गया। आइए हम लोग देखते हैं वर्तमान में सामवेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं। तो संप्रति सामवेदस्य तिस्रः एव शाखाः समुपलभ्यन्ते। संप्रति अर्थात वर्तमान में सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। सामवेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध है? 3 शाखाएं उपलब्ध है। प्रथम कौथुमी शाखा, द्वितीय राणायनी शाखा, तृतीय जैमिनीय शाखा। कौथुमी शाखायाम 650 मंत्र हैं। कौथुमी शाखा में कितने मंत्र हैं? तो 650 मंत्र हैं। पूर्वार्चिक में कितने हैं? तो 1225। 650 क्षमा कीजिएगा, पूर्वार्चिक में कितने मंत्र हैं? तो 650। और उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं? तो 1275 उत्तरार्चिक में मिलते हैं। आहत्य सामवेदस्य कौथुमी शाखायाम
कितने मंत्र कुल मिला के पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं? 650 और 1225 को यदि जोड़ा जाए तो 1875 मंत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार सामवेद में कितनी मंत्र हैं? तो 1875 मंत्र हैं। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1875 है। आगे देखिए, एतेषु ऋग्वेदीयाः मंत्राः विद्यन्ते। इसमें से ऋग्वेद के कितने मंत्र मिलते हैं? तो 1504 ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके देवता, ऋषि और आचार्य प्रवर कौन से हैं, ऋत्विक कौन है। अस्य वेदस्य ऋत्विकः। अस्य वेदस्य ऋत्विक कौन है? तो इस वेद के ऋत्विक कौन है? उद्गाता। इस वेद के ऋत्विक कौन है? उद्गाता। आचार्य कौन है? जैमिनी। देवता कौन है? आदित्य। 4 ऋत्विक में से उद्गाता सामवेद के हैं। प्रमुख सभी वेदों के चार ऋत्विक होते हैं, जिसमें से हमारे पाठ में एक एक ऋत्विक का विस्तार किया गया है। आप लोगों को सभी शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद के ऋत्विक का ज्ञान कराया गया है। अब हम लोग सामवेद के ऋत्विक को देखते हैं। तो सामवेद के ऋत्विक कौन है? उद्गाता। आचार्य कौन है? आचार्य जैमिनी। और देवता कौन है? देवता आदित्य। इस प्रकार तीनों का हम लोगों ने पाठ देखा। एक बार पुनः देखते हैं। सामवेद के ऋत्विक कौन है? उद्गाता। आचार्य कौन है? जैमिनी। और देवता कौन है? आदित्य। अब सामगान का भेद देखते हैं। तो सामगानस्य भेदाः प्रस्तावः, उद्गीतः, प्रतिहारः, उपद्रवः, निधनश्चेति पंच सन्ति। सामगान के भेद कितने हैं? तो 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रस्तावः, उद्गीतः, प्रतिहारः, उपद्रवः और निधन। ये 5 कौन हैं? 5 ये क्या कहलाते हैं? सामगान के भेद कहलाते हैं। और साम के विकार कितने हैं? आइए साम के विकार को देखते हैं। तो साम के विकार हैं 6 विकार हैं। कौन कौन से हैं? तो विकारः, विश्लेषणः, विकर्षणः, अभ्यासः, विरामः, स्तोभश्चेति षड् भेदाः समुपलभ्यन्ते। साम के विकार कितने मिलते हैं? तो 6 भेद मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो विकारः, विश्लेषणः, विकर्षणः, अभ्यासः, विरामः, स्तोभश्च इति षड्भेदाः समुपलभ्यन्ते। आइए हम लोग स्वरमंडल के बारे में आगे देखते हैं कि सामवेद में स्वरमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामाः। एक बार उच्चारण करेंगे। सप्तस्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्छनास्त्वेकविंशतिः ताना एकोनपञ्चाशत् इत्येतत् स्वरमंडलम्। सामवेद में कितने स्वर हैं? तो सामवेद में स्वरों की संख्या 7 लिखा हुआ है। सप्तस्वराः। और ग्राम कितने हैं? तो 3 ग्राम। और मूर्छना कितनी है? तो 21 21। और तान कितने हैं? 49। कितने हैं? 49। इन सभी को मिला के क्या बनता है? स्वरमंडल बनता है। एक बार पुनः देखते हैं। सप्तस्वरा 7 स्वर, त्रयो ग्राम 3 ग्राम, मूर्छना 21 21 मूर्छनाएँ। और तान कितने हैं? तो 49 अर्थात 49। इन सभी को मिलाकर सामवेद का क्या बनता है? स्वरमंडल बनता है। आइए हम लोग पाठ का विस्तार आगे करते हैं।
तो आगे हम लोग अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम लोग अब अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे, जो वेद के क्रम में सबसे अंतिम वेद है। आइए देखते हैं। अथर्ववेद संहिता। किम अथर्ववेद संहिता। देखिए, अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहितायाः पर्याय नामानि। पर्याय नामानि, ये जो प्रश्न है ये बहुत सारी परीक्षाओं में, सामान्यतः अधिकतर हायर एवं संस्कृत संबंधी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला विषय है। आइए हम लोग देखते हैं। अथर्ववेद संहिता में पर्याय के कुछ नाम हैं। इस नाम से भी अथर्ववेद को जाना जाता है। तो देखते हैं। ब्रह्मवेदः, क्या क्या पर्याय हैं। अंगिरा वेदः, अंगिरस ऋषि हैं, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, अंगिरा वेदः। भैषज्य वेदः, भैषज्य अर्थात इसमें औषधि वगैरह का भी विशेष प्रयोग दिया गया है, इसीलिए इसे भैषज्य वेदः बोला जाता है। अथर्वांग गिरो वेदः इत्यादयः सन्ति। इन नामों से क्या है, अथर्ववेद को जाना जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कौटिल्यार्थकः तथा हिंसार्थकः धातोः थुर्वी, क्या है, थुवी कौटिल्यार्थकः, थुवी कौटिल्यार्थक तथा हिंसार्थक, कौटिल्यार्थक और हिंसार्थक थुवी धातु से थर्व शब्दस्य निष्पत्ति ही भवति। थुवी कौटिल्यार्थक तथा हिंसार्थक धातु से थर्व शब्द की क्या हुई, निष्पत्ति होती है। और नय समासादिकं कृत्वा हिंसा रहितः तथा कुटिलता रहितः इति अथर्व शब्दस्यार्थः। अथर्व शब्द का अर्थ क्या है, तो कुटिला रहितः और हिंसा से रहित। अथर्वांगिरस नामकाभ्यां द्वाभ्यां ऋषिभ्यां दृष्टानां ऋचः समूह एव अथर्ववेदः। देखिए, अथर्ववेद की व्युत्पत्ति, अथर्ववेद की व्युत्पत्ति किस प्रकार की है। थुवी कौटिल्यार्थकः तथा हिंसार्थक धातु हो। थुवी जो है दो अर्थों में, कौटिल्य अर्थ में और हिंसार्थक धातु के अर्थ में जानी जाती है। और थर्व शब्दस्य निष्पत्ति भवति, इससे क्या है, थर्व शब्द की निष्पत्ति हुई है, थर्व हो गया। अब नए समास हम लोग करेंगे तो क्या बनेगा, अथर्व। तो नए समासादिकम कृत्वा हिंसा रहितः तथा कुटिला रहिता इति अथर्व शब्दस्यार्थ। अथर्व शब्द बन गया। अब अथर्वांगिरस नामकाभ्याम, अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि नाम के दो ऋषियों से दृष्ट जो ऋचा का जो समूह है वह क्या कहलाता है, अथर्ववेद कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने अथर्ववेद, किस प्रकार अथर्व शब्द की व्युत्पत्ति हुई और अथर्ववेद बना, उसको हम लोगों ने देखा। आइए इसकी विशेषता देखते हैं। तो अथर्वदृष्टाः मंत्राः शांति पुष्टि कर्मयुक्ताः। अथर्व जो दो ऋषि हैं, इसमें अथर्व ऋषि और अंगिरस ऋषि, दोनों ऋषियों से दृष्ट जो ऋचाएँ हैं उस समूह को क्या बोलते हैं, अथर्ववेद बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अथर्व ऋषि के द्वारा जो दृष्ट मंत्र हैं वो किस प्रकार लाभप्रद है, और अंगिरस ऋषि से जो दृष्ट मंत्र है वह किस प्रकार लाभप्रद है। तो अथर्व दृष्टाः मंत्राः शांति पुष्टि कर्मयुक्ताः। अथर्व ऋषि के द्वारा जो दृष्ट मंत्र हैं वह शांति पुष्टि और किससे युक्त है, कर्म से युक्त है। और अंगिरस दृष्टा ऋचः अभिचारिकाः सन्ति। अंगिरस दृष्टाः ऋचाः अभिचारिकाः, अभिचारिका अर्थात मोह उच्चाटन इत्यादि तंत्र प्रवृत्ति परक मंत्र जो है, आंगिरस दृष्टाः ऋचा विचारकाः सन्ति। त्रयो वेदाः आमुष्मिक फलानां दातारः वर्तन्ते। तीनों वेद जो हैं, त्रयो वेदाः अर्थात ऋग यजु साम, आमुष्मिक फलानां दातारः
जिस फल की आप कामना करेंगे उस फल की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। अथर्ववेदस्तु भौतिक फलमपि प्रयच्छति, भौतिक फलमपि प्रयच्छति। अथर्ववेद में क्या है, भौतिक फल की भी प्राप्ति होती है। त्रयो वेदाः आमुष्मिक फलानां दातारः वर्तन्ते, अथर्ववेदस्तु भौतिकमपि फलं प्रयच्छति। जीवनस्य सुख समृद्ध्यर्थं नानाविधरोगाणाम् उपशमनार्थं च उपायाः वेदेस्मिन् विद्यन्ते। जीवन की सुख समृद्धि के लिए नानाविध रोगाणाम उपशमनार्थम च उपायाः वेदेस्मिन् विद्यन्ते। इसी वजह से क्या देखिए आप लोग, इसे क्या बोला जाता है, भैषज्य वेद भी बोला जाता है। जीवन की सुख समृद्धि के लिए नानाविध रोगाणाम उपशमनार्थम च उपायाः वेदेस्मिन् विद्यन्ते। वेद में क्या है, मिलता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वेदों में जीवनस्य सुख समृद्ध्यर्थम नानाविध रोगाणाम उपशमनार्थम च उपायाः वेदेस्मिन् विद्यन्ते, वेदों में मिलते हैं। भौतिक फलमपि केवलम अथर्ववेदस्तु और आमुष्मिक फलानाम दातारः त्रयो वेदाः वर्तन्ते, जीवनस्य सुख समृद्ध्यर्थम वेदेस्मिन् विद्यन्ते। अथर्ववेदे, अब अथर्ववेद की विषय वस्तु पे चलते हैं हम लोग। अथर्ववेद में 20 कांड होते हैं। कितने कांड होते हैं, तो 20 कांड होते हैं। ये 20 कांड हैं और 36 प्रपाठक, 111 अनुवाक और 731 सूक्त है। हम लोगों को विशेष रूप से केवल 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि अथर्ववेद में क्या है। तो अथर्ववेद में विभाजन क्या किस प्रकार किया गया है, तो कांड में विभाजन किया गया है। उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 20 है। कितनी है, तो उसकी संख्या 20 है। और कुल मंत्र कितने हैं, तो मंत्र हैं 5, 9, 7, 7, अर्थात 5977 मंत्राः वर्तन्ते। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितने मंत्र हैं अथर्ववेद में, 5977 मंत्र हैं। सामान्य रूप से हमें इनका प्रपाठक, अनुवाक और सूक्तों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमें अथर्ववेद में विभाजन किस प्रकार किया गया है और कितने कांड हैं और कितने मंत्र हैं, इन दोनों को याद रखना अत्यावश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। अस्याम संहितायां राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य, इस संहिता में देखिए सूक्तों को हम लोग देखते हैं कौन कौन से सूक्त अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो अस्याम संहितायां राष्ट्राभिवर्धन सूक्त, राष्ट्र का विवर्धन सूक्त है। पृथ्वी सूक्त जो अति प्रसिद्ध सूक्त है, और काल सूक्त च विशेष स्थानम अस्ति। यह सूक्त जो तीनों हैं यह ऋग अथर्ववेद की संहिता में विशेष स्थान रखते हैं। अब आइए हम लोग अथर्ववेद के ऋत्विक, अथर्ववेद के ऋषि और अथर्ववेद के देवता पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वो कौन है, तो अथर्ववेद का ऋत्विक है ब्रह्मा। ऋत्विक कौन है, तो ऋत्विक है ब्रह्मा। ब्रह्मा चारों ऋत्विक में से एक ऋत्विक है ब्रह्मा। और आचार्य कौन है, आचार्य सुमंतु। ऋषि तो आप लोगों ने पूर्व में देखा ही, अथर्वा। और देवता कौन है, तो देवता सोम है। देवता कौन है, देवता सोम है। इस प्रकार हम लोगों ने चारों वेदों के सामान्य परिचय को देखा। हम लोग सारणी के माध्यम से वैदिक वाङ्मय को देखते हैं। आइए एक दृष्टि डालते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। वैदिक वाङ्मयम किम, वैदिक वाङ्मयम ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदः इति चत्वारो वेदाः। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इति चत्वारो वेदाः, ये चारों वेद हैं आपके सामने। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये चारों वेद आपके सामने प्रत्यक्ष हैं। ऋग यजु साम अथर्व,
प्रत्येकं वेदस्य ब्राह्मणम् आरण्यकम् उपनिषदादियुक्त वेदः। जो सभी हैं वो किससे युक्त हैं? तो ब्राह्मण से युक्त, आरण्यक से युक्त, उपनिषद से युक्त वेद हैं। वैदिक वाङ्मयम इति शब्देन ज्ञायते। वैदिक वाङ्मय किससे बोला, क्या किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों से युक्त जो वेद है उसे क्या बोला जाता है? वैदिक वाङ्मय बोला जाता है। तो वैदिक वाङ्मयम शब्द किससे जाना जाता है वह बताया गया। आगे देखते हैं, उसकी विशेषता देखते हैं। ते यथा, क्या है जो वैदिक वाङ्मय जिससे जाना जाता है? तो ऋग्वेदस्य ब्राह्मण ग्रंथाः कौन कौन से हैं? तो ऐतरेय, सांख्यायनम, जिसे कौशीतकी ही भी बोला जाता है, और ऋग्वेदस्य आरण्यकम, ऐतरेय और कौशीतकी अर्थात। इसी प्रकार ऋग्वेद के उपनिषद ऐतरेयम, कौशीतकी और वास्कलः। ऐतरेयम तरेयम कौशीतकी ही, सांख्यायन, वास्कलः। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है, तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद, मैत्रायणी ब्राह्मणम कृष्ण यजुर्वेद, कठ ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद और कपिष्ठल ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे सर्वसंपन्न वेद बोला जाता है। इसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, आइए, और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यजुर्वेदस का आरण्यक ग्रंथ देखते हैं। तो बृहद आरण्यकम किस वेद का है? तो यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और तैतरीय आरण्यकम कृष्ण यजुर्वेद, मैत्रायणी आरण्यकम कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपनिषदों की बात करें तो देखिए, ईशोपनिषद लिखा है, ईशावास्योपनिषद, जो यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? आप लोग एक बार बताइए। 40वां अध्याय है। और बृहदारण्यकोपनिषद, ये भी शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी का है। और तैतरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, मैत्रायणी उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, श्वेतरोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद। ये दो उपनिषद जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपका श्वेतरोपनिषद और कठोपनिषद, जिसमें 3 वल्लियाँ दी गई हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कठोपनिषद किस वेद से है। तो यजुर्वेद यदि दिया है ऑप्शन में तो वह सही है। यदि यजुर्वेद नहीं दिया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दिया है, तो आपको कृष्ण यजुर्वेद टिक करना है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से वैदिक वाङ्मय को देखते हैं। सामवेदस्य ब्राह्मण ग्रंथाः, आप सभी लोग जानते हैं कि सामवेद में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? तो 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रौढ़, वंश, षड्विंश, सामविधान, देवताध्याय, जैमिनीय, पंचविंश, छांदोग्य, आर्षेय, संहितोपनिषद। ये 8 ब्राह्मण हैं। 8 ब्राह्मण प्रमुख रूप से हैं, जिसमें जैमिनीय और जैमिनीय का अतिरिक्त एक ग्रहण किया जाता है। प्रौढ़, वंश, षड्विंश, सामविधान, देवताध्याय, पंचविंश, छांदोग्य, आर्षेय और संहितोपनिषद। जैमिनीय ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेदस्य आरण्यक कौन है? तवलकार आरण्यकम, जैमिनीय आरण्यकम, छांदोग्य आरण्यकम। सामवेद के उपनिषद कौन है? यह भी प्रश्न की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि केनोपनिषद का संबंध किस वेद से है? केनोपनिषद का संबंध किस वेद से है? बी मोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं, पाठ का विस्तार करते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? केवल एक है, तो गोपथ ब्राह्मणः। कौन ब्राह्मण ग्रंथ है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा जा चुका है, गोपथ ब्राह्मणम। देखिए, अथर्ववेद का आरण्यक नास्ति नहीं है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ अस्ति नास्ति वा? तो नास्ति अथर्ववेदस्य उपनिषदः प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद
और मांडुक्योपनिषद। मुंडकोपनिषद का संबंध किस वेद से है, यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। मांडुक्योपनिषद भी अति महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वेद रक्षणोपायः, वेद की किस प्रकार रक्षा की जा सकती है उसका उपाय बताया जा रहा है। तो वेदानां त्रयः मुख्या पाठाः सन्ति, वेद के मुख्य रूप से कितने पाठ मिलते हैं, कितने पाठ होते हैं उसको बताया जा रहा है। तो वेदानां त्रयः पाठाः सन्ति, संहिता पाठः, पद पाठः, क्रम पाठः च। संहिता पाठः, पद पाठः, क्रम पाठः च। एतान् अतिरिच्य वेद संरक्षणाय अष्टौ वेद विकृति पाठाः सन्ति। एतान् अतिरिच्य मतलब इनके अतिरिक्त मुख्य 3 पाठ तो संहिता पद क्रम है। एतान् इनसे अतिरिक्त वेद संरक्षणाय वेद की रक्षा के लिए 8 वेद विकृति पाठाः सन्ति। कौन कौन से हैं तो देखिए, श्लोक के माध्यम से भी बताया गया है और यहाँ नाम भी आपको क्रम से दिया गया है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजा, ये 5 हो गए। दंड, रथ, घन। आप लोगों ने देखा होगा यूजीसी नेट की परीक्षा जो भी देते हैं उसमें प्रश्न पूछा गया है कि वेद अष्टविकृति, जो वेद की अष्टविकृति है उसका क्रम क्या है। तो श्लोक के माध्यम से यदि आप श्लोक स्मृति पटल पर रखेंगे तो आपको उस प्रश्न को हल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो एक बार श्लोक का वाचन करके इसे स्मृति पटल पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। यह क्रम है इसका। जटा, माला, शिखा, रेखा। जटा प्रथम, माला द्वितीय, शिखा तृतीय, रेखा चतुर्थ, ध्वजो पंचम, दंडो षष्ठ, रथो सप्तम और घनः अष्ट। यह 8 प्रकार के जो है अष्ट विकृतियाँ हैं। इनका क्रम क्या है तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। इस प्रकार हम लोगों ने वेद रक्षण की जो उपाय, पठन पाठन से वेद की रक्षा जो हो सकती है उसमें 3 पाठ मुख्य रूप से मिलते हैं, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। और उससे अतिरिक्त वेद की अष्टविकृतियाँ मिलती हैं। वह क्या है तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। इस प्रकार हम लोगों ने वेदानाम परिचय पाठ का पूर्ण विस्तार किया है और पाठ के विस्तार से हम लोगों ने पाठ 10 को इसी प्रकार जो है पूर्ण किया। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें जिससे आगे भी इसी प्रकार आपको अध्ययन की श्रृंखला का लाभ मिलता रहे। नमः संस्कृताय।